क्या आप जानते हैं टेलीपैथी क्या है? क्या है टेलीपैथी का रहस्य? क्या वास्तव में प्राचीन काल में ऋषि मुनि टेलीपैथी का प्रयोग जानते थे? आइए इन प्रश्नों को थोड़ा गहराई से जानते हैं। टेलीपैथी बिना बोले या संकेत किए किसी के विचारों और भावनाओं को महसूस या समझ लेने की क्षमता है। यह एक ऐसी क्षमता है जो प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि और मुनि टेलीपैथी का उपयोग कर सकते थे और इसका उपयोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के मन की बात जानने के लिए करते थे। क्या है टेलीपैथी? टेलीपैथी, जिसे दूर की अनुभूति भी कहा जाता है, मन से मन का संचार है। यह एक ऐसे तंत्र के बारे में है जहां एक व्यक्ति बिना बोले या संकेत दिए दूसरे व्यक्ति के विचारों को जान सकता है या दूसरे व्यक्ति को अपने विचार भेज सकता है। क्या ऋषि मुनि टेलीपैथी जानते थे? प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे कि योग सूत्र और पुराणों में टेलीपैथी का उल्लेख मिलता है। यह माना जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनि टेलीपैथी का उपयोग कर सकते थे और इसका उपयोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के मन की बात को जानने के लिए करते थे। प्राचीन साहित्य में ऋषि मुनि टेलीपैथी के माध्यम से एक दूसरे और दिव्य प्राणियों के साथ संवाद कर सकते थे। यह भी माना जाता है कि उन्नत योगी गहन ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से टेलीपैथी जैसी सिद्धियां विकसित करते हैं। आइए अब टेलीपैथी के रहस्य को जानते हैं। टेलीपैथी का वास्तविक अर्थ। टेलीपैथी ग्रीक शब्दों टेली यानी दूर और पैथोस भावना या धारणा से ली गई है। यह ज्ञात मानवीय इंद्रियों के उपयोग के बिना व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं या सूचनाओं के प्रत्यक्ष प्रसारण को संदर्भित करता है। प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर वेदों और उपनिषदों में टेलीपैथी संचार के कई संदर्भ मिलते हैं। योगिक अभ्यास कहा जाता है कि उन्नत योगी गहन ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से सिद्धियां विकसित करते हैं जिनमें टेलीपैथी भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि विशिष्ट मंत्रों और ध्यान तकनीकों के उपयोग से मन को सार्वभौमिक चेतना के साथ संरेखित करके टेलीपैथी क्षमताओं में वृद्धि होती है। पहला प्रयोग जे.बी. रायन के प्रयोग। 1930 के दशक में जे.बी. रायन ने ड्यूक यूनिवर्सिटी में जेनर कार्ड का उपयोग करके टेलीपैथी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किए। हालांकि कुछ परिणाम सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे लगातार पुनरुत्पादित नहीं हो पाए। गेंजफील्ड प्रयोग। इन प्रयोगों में टेलीपैथी संचार का परीक्षण करने के लिए प्रतिभागियों को संवेदी वंचित वातावरण में अलग थलग शामिल करना है। इन प्रयोगों में टेलीपैथी संचार का परीक्षण करने के लिए प्रतिभागियों को संवेदी वंचित वातावरण में अलग थलग करना शामिल है। कुछ अध्ययनों ने सकारात्मक परिणाम बताए हैं, लेकिन कार्य प्रणाली की आलोचना की गई है। क्वांटम उलझाव। यह घटना जिसमें कण आपस में जुड़ जाते हैं और दूरी की परवाह किए बिना एक दूसरे को तुरंत प्रभावित करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया गया है कि चेतना भी इसी तरह काम कर सकती है। क्या आज टेलीपैथी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है? अब तक टेलीपैथी को वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया गया है। यह परामनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आता है, जो वैज्ञानिक समुदाय में विवादास्पद है और अनिश्चित माना जाता है। हालांकि कुछ प्रयोग हुए हैं, लेकिन उनके निष्कर्ष ठोस नहीं हैं।